Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss set theory exercise 1.2 for class 11th maths. तो देखते हैं exercise 1.2 में क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो exercise 1.2 करने से पहले हमें set की कुछ टाइप्स पढ़नी है, तो वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइप क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। सेट आपको पता है क्या होता है? अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और इसे हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? नल सेट या वॉइड सेट। क्लियर? तो जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई या फिर ओनली ब्रेसिस। हम एम्प्टी सेट को या सिर्फ फाई से डिनोट करेंगे या हम ब्रेसिस लगा के इस एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे। Clear? We give below a few example of empty set. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? लेट A एक सेट है, उस सेट में कैसे एलिमेंट हैं? वो x आ रहे हैं जो x कहाँ लाई कर रहे हैं? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड x इज ए नेचुरल नंबर। ये एक सेट दे रखा है, x एक नेचुरल नंबर है और वो लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। तो ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिलेगा जो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा हो और वो नेचुरल नंबर भी हो? नेचुरल नंबर तो होते ही 1 2 3 4 5 है, उनके बीच में तो कोई भी ऐसा नंबर आता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक सेट सी है, यहां पर x कैसे हैं? x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब हमें वो x लेने हैं जो इवन हो और प्राइम नंबर भी हो और ग्रेटर देन 2 से हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट आपको पता है जो 2 से ग्रेटर हो और इवन प्राइम नंबर हो? तो ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो 2 ही होता है। ठीक है? तो ये सेट भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर? तो एम्प्टी सेट क्या होता है? जहां पर कोई भी एलिमेंट ना हो। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है? तो ये क्या होते हैं? पढ़ते हैं इसके बारे में। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब जिस सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिस सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें, उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर? तो जो सेट एम्प्टी है, एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसलिए हम उसको भी फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसे हम काउंट कर सकें। तो फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल सेट भी बोल सकते हैं। काउंटेबल, क्योंकि हम इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है? इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एक हमने W सेट लिया, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब हमें पता है कि डेज कितने होते हैं वीक में? 7 डेज होते हैं। तो 7 को हम काउंट कर भी सकते हैं। ठीक है ना? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये आपके पास 7 डेज हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो W आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा।
जबकि एक G है सेकंड में, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक लाइन के ऊपर आपको भी पता है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस सेट को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट है। थर्ड टाइप क्या है, इक्वल सेट्स। अब आपके पास हम बात करेंगे इक्वल सेट्स की, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अब इक्वालिटी चेक करनी है तो हमें दो सेट लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट A इज इक्वल टू B। तो दो सेट को हम तब इक्वल कहेंगे जब A के पास जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट B के पास भी होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए A के पास फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट A लिया, A के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड B एक सेट है उसके पास एलिमेंट है 3 1 4 2। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। यहाँ A सेट के पास भी 1 2 3 4 है और B सेट को भी अगर हम देखें तो उसके पास भी एलिमेंट 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो इन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। अगर कोई दो सेट आपस में इक्वल ना हो या अनइक्वल हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं, वी राइट A नॉट इक्वल टू B। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं इक्वल सेट का। लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। A एक सेट है आपके पास, उसमें कौन से आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं वो प्राइम नंबर्स जो लेस देन 6 हो। तो प्राइम नंबर हमें पता है लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है एंड 5 होता है, ठीक है। ये A सेट बन गया। एंड P एक सेट दे रखा है, P बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। P एक अनदर सेट है, वो सेट में क्या है, हमें 30 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 30 के भी जो प्राइम फैक्टर हैं वो भी यही है, 2 है, 3 है एंड 5 है, ठीक है। प्राइम फैक्टर लिखने इसलिए हम 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो वो 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट A में है वही सेम एलिमेंट P के अंदर भी है। तो हम इन दोनों सेट्स को क्या बोल देंगे, दोनों सेट इक्वल हैं। क्लियर। तो ये इक्वल सेट की भी आपको टाइप समझ आ गई। अब हम करते हैं एक्सरसाइज अपनी 1.2। तो हमने तीन टाइप पढ़ी यहाँ पे, पहली है एम्प्टी सेट, सेकंड फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, थर्ड इज इक्वल सेट। तो इन तीनों के बेस पर ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ एक, हमें बताना है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब हम एक ऐसा सेट, ये ऐसा सेट है जहां पर क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स हैं और वो डिविजिबल बाय 2 हो। तो हमें पता है कि ओड नंबर तो डिविजिबल बाय 2 हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेट है, ये एम्प्टी सेट हो, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ओड हो और डिविजिबल बाय 2 हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये नल सेट है। तो हम लिखेंगे दिस इज अ नल सेट बिकॉज नो odd natural number is divisible by 2। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर तो हमें पता है एक ही है 2, तो हमें एक एलिमेंट मिल गया, तो हमें इस सेट में एक एलिमेंट मिल गया। तो ये आपका नल सेट नहीं है क्योंकि हमें इस सेट में एक एलिमेंट मिल गया। जहां पर आपको एक भी एलिमेंट ना मिले उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे दिस इज नॉट ए नल सेट।
क्लियर। थर्ड देखते हैं, इस सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जहां पर x क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और x लेस देन तो 5 है। लेस देन 5 का मतलब x आपका या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है तो इसलिए वो 1 से स्टार्ट होगा। तो इस केस में तो x आपका 1 2 3 4 आ रहा है, एंड x ग्रेटर देन 7 है। तो इस केस में अगर ग्रेटर देन, तो यानी x या तो 8 होगा, 9 होगा या 10 होगा, एंड सो ऑन अप टू कुछ भी होगा। तो वो बताओ वो कौन से x हैं जो ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हो। एक तो वो नेचुरल नंबर भी हो, दूसरा x वो लेस देन 5 भी हो, एंड वो x ग्रेटर देन 7 भी हो। तो हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x है 1 2 3 4 और यहाँ पर x है 8 9 10, तो हमें कोई भी कॉमन पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नल सेट, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इस सेट में वो एलिमेंट आ रहे हैं जहां पर ये y क्या है, y इज ए पॉइंट कॉमन, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है दो पैरेलल लाइन में। अब हमें भी पता है, सबको ही पता है कि पैरेलल लाइंस में तो कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती आपस में, तो हमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर भी ऐसा हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, तो ये भी आपका नल सेट है। दिस इज अ नल सेट बिकॉज पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये नल सेट के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम देखेंगे कौन कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन कौन से इनफाइनाइट हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो हमें पता है कि जो ईयर में मंथ्स होते हैं वो 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर। दिस इज फाइनाइट सेट। सेकंड पॉइंट, सेकंड में देखते हैं ये क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। ये हमें नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है, ठीक है। और ये अब हमें नहीं पता ये कहां तक जा रहा है आगे, क्योंकि डॉट्स लगी हुई हैं। डॉट्स का मतलब होता है कि ये आगे तक कहीं तक भी जा रहा है, और ये इनफाइनाइटली इसके अंदर नंबर एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर। थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमारे पास नंबर हैं 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहे हैं, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 100 तक ही है, 100 एंड हो गया यहाँ पे, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। क्लियर। फोर्थ में देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिखने हैं ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से स्टार्ट होकर ये आगे पॉजिटिव इंटीजर्स पता नहीं कहां तक जाएंगे, हमें इनका एंड नहीं पता, तो हम इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये बन जाएंगे आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर। फिफ्थ में देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब लेस देन 99 से हम प्राइम नंबर देख सकते हैं, 99 से कम हमारे पास 1 से लेके 99 के बीच में जो प्राइम नंबर आ रही हैं, हमें उनका एक सेट बनाना है, ठीक है। तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 99 तक ही है, उससे लेस ही लिखने हैं हमें, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट बन जाएगा आपके पास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि जो ये सेट हैं, अगर हमें सेट बनाना हो तो क्या वो फाइनाइट सेट बनेगा या इनफाइनाइट सेट। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक लाइन है आपके पास एक्स एक्सिस, हमें इस लाइन के पैरेलल्स जितनी भी लाइंस होंगी उनका एक सेट बनाना है। तो हम इस लाइन के पैरेलल्स कितनी लाइंस बना सकते हैं, ये भी, इस तरह से हम नीचे भी कितनी मर्जी लाइन हम बना सकते हैं।
ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस तो हम कितनी भी सारी बना सकते हैं, तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। क्लियर। तो दिस सेट इज इनफाइनाइट बिकॉज we can draw infinitely many lines parallel to the x-axis। तो हम ये लिख देंगे this is an infinite set। क्लियर। सेकंड में देखते हैं the set of letters in the English alphabets। हमें वो सेट बनाना है इंग्लिश अल्फाबेट्स की लेटर्स का। वो 26 ही होते हैं, ठीक है ना, उसे कोई भी काउंट कर सकता है, तो ये एक फाइनाइट सेट बन जाएगा आपका। थर्ड देखते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ऐसा सेट बनाना है जो मल्टीपल हो 5 का। ठीक है, तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? तो ये इस तरह से आपके मल्टीपल बन जाएंगे ये 5 के। ठीक है, तो अब ये हमें नहीं, 5 के तो इतने सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा आपके पास कि 5 लाख भी मल्टीपल है 5 का। ठीक है ना, तो इस तरह से 5000 भी मल्टीपल है 5 का। तो इतने सारे नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब एक सेट है एनिमल्स का बनाना है जो इस अर्थ पर रहते हैं, तो इन्हें तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है ना। अब द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन O। ठीक है, तो इस O ओरिजिन हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? हम इनफाइनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन से। ठीक है ना, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। हमें बताना है कि दो सेट दिए हुए हैं, क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि क्या A इक्वल टू B और नॉट। तो फर्स्ट देखते हैं, एक सेट दिया हुआ उसमें एलिमेंट है A B C D। B एक सेट है उसमें एलिमेंट है D C B A। तो दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो ए एलिमेंट ऑफ B। मतलब हर एक एलिमेंट जो A में है वो B में भी होने चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि वो इक्वल है, B में भी है, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं। क्लियर। A इज इक्वल टू B बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, A में है एलिमेंट 4 8 12 16 और B में है 8 4 16 एंड 18। अब यहां पर 4 8 एंड 12 इसमें है, इसमें 4 8 और 16 है, इसमें भी 4 8 16 है, बट 12 एक ऐसा एलिमेंट है, 12 A को तो बिलोंग कर रहा है बट 12 डजंट बिलोंग टू B। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो एक सेट में तो है बट अनदर में नहीं है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐसा। ठीक है, तो अब थर्ड देखते हैं, A में आपके पास एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10 और B सेट में क्या एलिमेंट आ रहे हैं? वो x आ रहे हैं जहां पर x क्या हो? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो एंड x लेस देन इक्वल टू 10 हो। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10, क्योंकि यहां पे लिखा है ना x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, एक तो पॉजिटिव इवन इंटीजर भी हो और x लेस देन हो 10 से या x इक्वल हो 10 के, तो ये तीन बातें हमने देखते हुए एलिमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पर भी यही एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8 10 और A में भी यही एलिमेंट B, तो ये दोनों सेट इक्वल हैं क्योंकि हर एक एलिमेंट जो A में है वो B में भी है।
ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। फोर्थ में देखते हैं, ए एक सेट है जहां पर वो एक्स आ रहे हैं जहां पर एक्स क्या हो, मल्टीपल हो 10 के। तो अगर मल्टीपल हमें 10 के लिखने हैं तो 10 के मल्टीपल क्या बनेंगे, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, इस तरह से एंड सो ऑन अप टू। और जो बी एलिमेंट है वो आपके पास गिवन है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन अप टू। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 तो है बी में, बी सेट में 15 है, बट ए सेट में 15 नहीं है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया। जब आपको एक मिल गया तो और देखने की जरूरत नहीं है। 15 बिलोंग्स कर रहा है बी को, बट 15 डजंट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? तो यहां पर ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। हमें ये बताना है कि आपको एक सेट दिया हुआ जिसमें दो ही एलिमेंट है 2 और 3, एक बी सेट है, इसमें वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे, जो इसके रूट होंगे, वो इस सेट में आएंगे। ठीक है, तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x + 2, तो यहां से x - 2 - 3 आ रहा है। तो a में आपके पास एलिमेंट है 2 और 3, जबकि b में आपके पास क्या आ रहे हैं एलिमेंट्स, -2 - 3। तो ना तो 2 है b के अंदर, ना ही 3 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे a is not equal to b because every element of a is not an element of b। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। a आपके पास एक सेट है, इसमें वो x आ रहे हैं जो x क्या हैं, लेटर हैं इस वर्ड के। ठीक है, तो इस वर्ड के लेटर को हम लिख लेते हैं सेट में। एक f है, O है, O 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको सिंगल ही टाइम हम लिखेंगे। L भी 2 टाइम आ रहा है, तो एक ही टाइम हम लिखेंगे। तो A में ये 4 एलिमेंट हैं। B एक सेट है, B में वो Y आ रहे हैं जो Y क्या हैं, लेटर हैं इस वर्ड के, वोल्फ के, तो उसको भी हम लिख सकते हैं WOLF। अब हम देख रहे हैं A सेट में भी ये 4 एलिमेंट्स हैं और B सेट में भी ये 4 एलिमेंट हैं, तो सारे एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के अंदर, तो हम कह देंगे A = B। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब आपको इतने सारे सेट दिए हुए हैं, A सेट है, B सेट है, C सेट है, D, E, F, G एंड H, ये सारे सेट दिए हुए हैं। हमें देखना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो हम A से स्टार्ट करते हैं। पहले A को देखते हैं, क्या A सेट में जो एलिमेंट हैं वो किसी अनदर सेट से मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं, A में है 2, 4, 8 एंड 12। B सेट से इसको कंपेयर करते हैं। B में 1 है बट A में नहीं है, तो B के साथ तो ये B का तो साथ इक्वल नहीं है। C सेट में देखते हैं, C में 4 भी है, 8 है, 12 भी है, बट 14 है C में और A सेट में 14 नहीं है। ठीक है, तो A नॉट इक्वल टू B है, A नॉट इक्वल टू C हो गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है D में बट A में नहीं है, तो A नॉट इक्वल टू D भी हो गया। और इसमें तो दो ही एलिमेंट हैं और वो हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो A किसी के भी इक्वल नहीं है, A सेट। तो हम अब B को देखते हैं। B सेट को, B में है 1, 2, 3, 4, तो हमें कोई ऐसा सेट मिल रहा है जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों एलिमेंट हो। तो हम चेक करते हैं, C में तो नहीं है, A में भी नहीं है। D सेट में देखते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है।
तो हमें B इक्वल मिल गया D के। क्लियर? क्योंकि B का एवरी एलिमेंट जो B में सेट में एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट D में भी हैं, तो B इक्वल हो गया D के। तो अभी तक हमें एक ये मिल गया इक्वल। और हम देखते हैं अब E को चेक करते हैं। हम जिसमें 4 एलिमेंट थे वो तो हमने सारे चेक कर लिए, उसमें तो हमें मिल गया कि B इक्वल है D के। अब जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। अब E जो आपके पास सेट है उसमें है -1 1। अब चेक करते हैं क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें -1 1 हो। यस, G सेट है जिसमें -1 1 है, तो हमें मिल गया E इक्वल टू G। क्लियर? और वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। और F देखते हैं, F में 0A है और H में 0 1 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसे ये ही सेट मिले हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। एक तो B इक्वल टू D एंड E इक्वल टू G। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर सिर्फ आपको इक्वल सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट के बारे में पता होना जरूरी है, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।